चलना कहना, माता जी मेरा बच्चा ठीक नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं। प्यारी सास संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सास संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यवाद जी। एक कविता है आश्रय परिवार जी। माड़ा किसे नू कहना नहीं, माड़ा किसे नू कहना नहीं, नित्या चुगली विच पैना बात, हक किसे दा दबना नहीं, हक किसे दा दबना नहीं, माल किसे दा चबना नहीं बात, तक के किसे नू सड़ना नहीं, तक के किसे नू सड़ना नहीं, अंदरों अंदरी फड़ना नहीं बात, अवगुण किसे दे तकना नहीं, अबे जी अवगुण किसे दे तकना नहीं, कल किसे भी चकना नहीं, अवगुण किसे दे तकना नहीं, अवगुण किसे दे तकना नहीं, कल किसे भी चकना नहीं। कम संगता मलहम मलने, कम संगता मलहम मलने, ना की जगह किसे दे छलने, जद भी चलने सजते चलने, जद भी चलने सजते चलने, गुरुमत बहने हक के चलने। मैनू हरदेव गुरु दा रहना, मैनू हरदेव गुरु दा रहना, जीवन विच ते सुख लेना। नशियां तो रोको सब नू पाई, 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 करो समाज जो दूर बुदाई। पहला कर तो करो स्टार्ट, पहला कर तो करो स्टार्ट, फिर हाउ लोगों नाल बात। सास संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सास संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। एक छोटी सी कविता आशा प्रदान करें। सास संगत जी, सास संगत जी देखो घड़ी, सास संगत जी देखो घड़ी कितनी सुहानी आई है, सास संगत जी देखो घड़ी कितनी सुहानी आई है, बाल संगत दे बच्चा संगरी ऐनी रौनक लाई है। ये सिक्ख्या सास संगत जी, ये सिक्ख्या है मात पिता अते, सास संगत जी ये सिक्ख्या है मात पिता अते मुखी दिया तस्वीरां दी, मुखी दी ये सिक्ख्या है मात पिता अते मुखी दिया तस्वीरां दी, जिसने लिखी नवी कहानी साडियां मिट्टियां दी। फाड़ के साडी उंगली है ना सास संगत जी, फाड़ के साडी उंगली है ना, सतगुरु दे लड़ ला दिता, सतगुरु ने क्या देके फिर संगत विच बिठा दिता। ऐतों फिर शुरू हुई साडी जीवन दी कहानी है सास संगत जी, ऐतों फिर शुरू हुई साडी जीवन दी कहानी है, बाल संगत दे बच्चियां संगरी ऐनी रौनक लाई है। खान पीन दे उठन बैठदा, खान पीन दे उठन बैठदा ढंग सिखाया सतगुरु ने, सास संगत जी खान पीन दे उठन बैठदा ढंग सिखाया सतगुरु ने, संतां वाले जीवन दा फिर रंग चढ़ाया सतगुरु ने। घर दे विच भी तू तड़ाक सास संगत जी, घर दे विच भी तू तड़ाक, हुण किसे नाल मैं करदी नहीं, वैसे तां सास संगत जी घरे बहुत ही लड़दी सीगी। घर दे विच भी तू तड़ाक, हुण किसे नाल मैं करदी नहीं, स्कूल दे विच भी जाके किसे बच्चे दे नाल लड़दी नहीं। प्यार दी सिक्ख्या जो सतगुरु दित्ती जीवन विच अपनानी हां, प्यार दी सिक्ख्या जो सतगुरु दित्ती
जीवन विच अपनानी हाँ थोड़ा जे कोई बोल भी दिंदा चुप करके डर जानी हाँ थोड़ा जे कोई बोल भी दिंदा चुप करके डर जानी हाँ जीवन बेखुशहाल हुंदा साधु जी जीवन बेखुशहाल हुंदा जे सिक्ख्या गुरु दी अपनाई है साधु जी बाल संगत दे बच्चियां संगरी एनी रौनक लाई है अज कदमां तो वध दिल नचदे ने साधु जी अज कदमां तो वध दिल नचदे ने नन्हे मुन्ने सब नचदे ने साधु जी अज कदमां तो वध दिल नचदे ने नन्हे मुन्ने सब नचदे ने बिल्कुल धन्नवाद सुमन आंटी जी तोड़ा धन्नवाद सुमन आंटी जी तोड़ा बाल समागम रखाया है धन्नवाद सुमन आंटी जी तोड़ा बाल समागम रखाया है सतगुरु दी कृपा दा पात्र सब बच्चियां नूं बनाया है सतगुरु दी कृपा दा पात्र सब बच्चियां नूं बनाया है ऐस खुशी दे अवसर उत्ते साधु जी ऐस खुशी दे अवसर उत्ते जो हाजरी लगाई है ऐस खुशी दे अवसर उत्ते जो हाजरी लगाई है हैप्पी जी दी कलम ने लिखा कदों ने दिल तो गाई है हैप्पी जी दी कलम ने लिखा कदों ने दिल तो गाई है साधु जी देखो घड़ी कितनी सुहानी आई है बाल संगत दे बच्चियां संगरी हैंडी रौनक लाई है साधु जी प्यार से कहना साथ संगत जी प्यार से कहना एक कविता मेरे मेरे सतगुर दे करिश्मे कमाल देख लो मेरे सतगुर दे करिश्मे कमाल देख लो बच्चा बच्चा संत होया किसी आप देख लो ज्ञान देके भरते ज्ञान देके भरते भंडारे ने सब दे ज्ञान देके भरते भंडारे ने सब दे चेहरे उत्ते सब दे जलाल देख लो गल्लां बातां नाल नहीं किसे नूं भरमाउंदे गल्लां बातां नाल नहीं किसे नूं भरमाउंदे कर्मां नाल करते प्रचार वेख लो मेरे सतगुर दे करिश्मे कमाल देख लो बच्चा बच्चा संत होया तुसीं आप देख लो ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਕਾਕਾ ਦੀ ਪੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ वाह जी वाह एक बार बोल ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਕਾਕਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ देख के रजत कहते देख के रजत कहते हो गया कमाल है देख के रजत कहते हो गया कमाल है सब दी गिरी नहीं सेवा संगत का कमाल है सेवा के संगत ले जिन्हें काम धंधे छड़ के साथ संगत जी सेवा के संगत ले जिन्हें काम धंधे छड़ते फिर रहता ना लगे इन्हें मत करते सब दे जो बदले में हालात देख लो सब दे जो बदले में हालात देख लो कभी भी होए माला मान देख लो मेरे सतगुर दे करिश्मे कमाल देख लो बच्चा बच्चा संत बना आप देख लो जात पात दे ऊंच नीच दे जात पात ते ऊंच नीच दे बंधन सतगुर तोड़ता जात पात ते ऊंच नीच दे बंधन सतगुर तोड़दा बच्चियां नूं कुरीतियां दे वल्लों ही मोड़दा ज्ञान दे के रब दा रूह नूं साडी रंग दित्ता ज्ञान दे के रब दा रूह नूं साडी रंग दित्ता दुनिया च किदा लेना जीण दा ए रंग दित्ता बहुत अच्छा कई कहंदे तुसीं कल दे जवाब उम्र थोड़ी कच्ची है कई कहंदे तुसीं कल दे जवाब उम्र थोड़ी कच्ची है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਚੱਲ ਜੇ ਅਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚੱਲ ਜੇ ਅਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਗਾਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ
मेरे सतगुर दे करिश्मे कमाल देख लो, बच्चा बच्चा संत होया तुसी आप देख लो। प्यार से कहना धन्यवाद जी। जन्नत वालियां खुशियां दे कर तो पाइया
बिछड़े नु मिलन आया पर उपकारी बिछड़े मिलन आया पर उपकारी नफरत दिया दीवारा मन चोटाइया नफरत दिया दीवारा मन चोटाइया ओ फिर जन्नत वाली
ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। अजय जी को चंद लाइनें पेश करेंगे। ये बाल समागम सैंपल है, ये बाल समागम सैंपल है, प्यार एक एग्जाम्पल है, प्यार एक एग्जाम्पल है, ये मानवता का टेंपल है, ये मानवता का टेंपल है। हर गुरमुख कहते जेंटल है, ये गुरमुख हर एक गुरमुख कहते जेंटल है। ये टाउन है प्यार प्रीता का, ये टाउन है प्यार प्रीता भंगड़े खुशियां ते गीतां दा। इत्थे नफरत बिल्कुल कैंसल है, इत्थे नफरत बिल्कुल कैंसल है। हथ प्यार ते कापी पेंसिल है, हथ प्यार ते कापी पेंसिल है। इस लोड़ ते नफरत चलदी नहीं, इस लोड़ ते नफरत चलदी नहीं। ये फड़दे झट चलान करे, ये फड़दे झट चलान करे। प्यार सजा दे दान, प्यार से जान दे ना है गुलशन नफरत बयान करे। शासन जी प्यार से कहिएगा। शासन जी जैसे अनाउंस किया था भंगड़े के लिए बच्चे स्टेज पे आ जाएं। इनके बाद स्थानीय मुखी बहन गुलाटी जी बच्चों को आशीर्वाद देंगे। खुशियां मनाने
बख्शे भाई साहब देवराज जी छाबड़ा हमारे संयोजक महात्मा, इनका भी दासी हृदय से धन्यवाद करती है, अभिनंदन करती है कि इन्होंने आज हमें ये अवसर दिया, आशीर्वाद दिए। तो दाता सच्चे पातशाह सद्गुरु माँ के चरणों में सभी के लिए ऐसा आशीर्वाद इनसे मांगते हैं कि आप जी ऐसा आशीर्वाद दे करके जाना कि जिस प्रकार से आज इन बच्चों ने यहाँ पर स्टेज पर आकर के ये प्रस्तुतियाँ दी हैं, दाता आप आशीर्वाद देना कि ये बच्चे इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएं, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और जीवन में भी वो तमाम ऊंचाइयाँ इन बच्चों को मिले जो ये चाहते हैं, जहाँ पर आप जी इनको देखना चाहते हो। साथ संगत समय काफी आगे बढ़ गया है, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आज मौसम हुआ तो बहुत मन भी ऐसा हो रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आप जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये प्रोग्राम भले ही 1.5 घंटा लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से संपन्न भी आप जी के आशीर्वाद से हुआ। तो हम घड़ी की तरफ ना देखें, क्योंकि साथ संगत ये बच्चे 15 दिनों से लगातार ये तैयारी कर रहे हैं। अगर इनका एक भी प्रोग्राम कट होता तो साथ संगत, और अगर इन बच्चों का मन दुखता तो साथ संगत वो खुशी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो भले ही आज हम 1-1.5 घंटा लेट सोए, लेकिन साथ संगत इन सब बच्चों के आशीर्वाद, इनके हृदय से निकलने वाली दुआएं साथ संगत वो हमें सबको बहुत खुश करेंगे। तो दासी महात्माओं से ऐसा आशीर्वाद मांगती है कि आप जी हमें ऐसे ही संभालते रहना। हमारे मुखी महात्मा प्यारा सिंह जी साथ संगत इस शुभ मौके पर वो भी आए, दासी उनका भी स्वागत करती है, पूरी साथ संगत का दासी जी आया करती है। और ऐसा ही आशीर्वाद आप जी हमेशा बनाए रखना, प्यार से कहना धन्यवाद। इनके बाद में जोर जी अभी शासन तो शोभिता जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनके बाद शासन तो मोहित जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अभी शासन तो इनके बाद अभय ग्रोवर जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। फिर शासन तो प्रयासा जी थे अभी इनके स्थान पर, ये अर्पिता जी आगे हैं। इनके बाद आदित्य जी, फिर शासन तो मनीषा राव जी, इनके बाद शासन प्रियंका राव जी। अभी शासन दास अपना काम कर रहा है, महात्मा अपना काम कर रहे हैं, आपने अपना काम कर दिया। आप इस शासन जो कार्य है आपका करते रहे शासन के विस्तार के लिए। और इस शासन में इसी प्रकार से बच्चे शासन आगे बढ़ने के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और शासन आपकी हौसला अफजाई के बीच में शासन बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र देव जी महाराज की जय। संतो किसी ने सोचा सी, संतो किसी ने सोचा सी फिर ऐसा कोई आउंगे बाल संगत के बच्चे अच्छे कन्या उनका नाम है शासन आज वो दिन आए हैं। आपकी भरपूर तालियां के लिए शासन तो महात्मा बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। शासन के सब बच्चे शासन का आशीर्वाद और के माध्यम से प्राप्त करते हुए महात्मा जिनकी शासन सदन है, मेरे सभी बच्चे शासन का इस रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम शासन पूरी ब्रांच की तरफ से, सारे सेवा दल की तरफ से, स्थानीय मोदी तरफ से, सभी शासन प्रबंधन दलों की तरफ से शासन स्टेज पर विराजमान महात्माओं को दिए हैं कहते हैं। और शासन सतगुरु माता जी के चरणों में ऐसी अरदास करते हैं
कि सच्चे पातशाह जैसा ये पावन अवसर आज आप जी ने हमें प्रदान किया है, ऐसे अवसर इस ब्रांच में समय समय पर हमें उपलब्ध होते रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। अभी साथ संगत आप सभी मंगल चरणा में दास का साथ। हे समा प्रभु सबका हो बाल समागम के रूप में इकट्ठे हुए अभिनंदन बच्चों ने ऐसी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ की, चाहे कवाली का सहारा लिया हो या कविता का लिया हो या नाच करके गा करके, सभी ने एक से एक सुंदर से सुंदर ऐसी प्रस्तुतियाँ पेश की जिससे हमें कई प्रेरणाएं भी मिली। और चाहे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की बात करें या सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की बात करें या युग दृष्टा सदगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज की बात करें या वर्तमान सदगुरु की बात करें, सभी ने यही कहा कि ये बच्चे हमारी नींव है, क्योंकि अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो फिर ये मिशन का प्रचार भी बड़े सुंदर तरीके से कर पाएंगे। सदगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज तो अक्सर कहा करते थे कि जो थर्ड लेन है उसको मजबूत किया जाए। अगर हमारी थर्ड लाइन मजबूत हो गई, सत्संग में आने लग गई, तो वो संसारिक उपलब्धियां तो सहज में ही प्राप्त कर लेंगे और साथ साथ गुरु का प्रचार भी होगा। क्योंकि सत्संग में आने से बच्चों को वो संस्कार मिलते हैं जो माँ बाप भी नहीं दे पाते। सत्संग में आने वाले बच्चे ऐसी ऐसी प्रेरणाएं हमें दे जाते हैं जो बड़े भी नहीं दे सकते। सत्संग दास इसी ब्रांच की बात करें, लगभग 4-5 साल पहले की बात है। आदरणीय क्या आपने रतनपुरा जाना है तो शादी का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद यहाँ के महात्मा दास को अपने घर ले गए। लगभग 3-3:30 का समय था। जब उनके घर में गए तो बच्चे स्कूल से आए। आते ही माँ बाप ने कहा कि वापस आए, धन्यवाद करो। सत्संग उन छोटे छोटे बच्चों ने दास को धन्यवाद करी और दास के साथ जो महात्मा आए हुए थे उनको भी धन्यवाद करी। तो फिर दास देख रहा था कि बच्चों ने अपने स्कूल की ड्रेस उतार करके बड़े अच्छे तरीके से उसको तय लगा करके अलमारी में रख दी। फिर उनके पापा बोले कि बेटा महापुरुषों को अवतार वाणी का श्लोक सुनाओ। अब शासन के छोटे छोटे बच्चे उस श्लोक सुनाने के आगे वो कुछ करना
संगत छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने वो अवतार वाणी का पूरा श्लोक पढ़ के सुनाया कि जो पूरा के वो कुछ करना सेव कमाना सीखिए, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए, भावे सुख दे भावे दुख दे मरना पाना सीखिए। सत्संगत ये पूरा श्लोक इन्होंने पढ़ के सुनाया। अब सोचेंगे अगर छोटे छोटे बच्चे, हालांकि ये श्लोक का सार मैं भी जानते हूँ, लेकिन जब बड़े होंगे तो इस बात का पता चल जाएगा कि इस श्लोक के भाव क्या है कि जो बुरा थे वो कुछ करना सेव कमाना सीखिए, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। यानी कि शुक्राने के भाव, जहां पर शुक्राने के भाव हैं, सब्र के भाव हैं, संतोष के भाव हैं, फिर क्या वो घर स्वर्ग नहीं बन पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस घर में किसी प्रकार का क्या कलेश हो। सत्संगत यही चाहा था सतगुरु बाबा अमृत सिंह जी महाराज ने कि छोटे छोटे बच्चे संगत के साथ जुड़े। सत्संगत दास अपने ही प्रैक्टिकल जीवन की बात करता है। एक बार अभी कुछ समय पहले की ही बात है, दास ने एक बार जंगल संगत में बेनतियों में रखा कि महापुरुषों आप जब भी संगत में आया करो अपने बच्चों को साथ लेकर के आया करो, अपने परिवार सहित आया करो, परिवार को घर में छोड़ के संगत में मत आया करो, बच्चों को भी साथ लेके आओ। सत्संगत क्या हुआ कि दूसरे दिन ही सुबह सुबह दास के पास एक महात्मा का फोन आ गया, बुजुर्ग महात्मा, काफी एज्ड महात्मा। वो कहने लगे कि महात्मा जी आपने कल बेनतियों में ये कहा था कि आप अपने परिवार को संगत में लेके आया करो, अपने बच्चों को संगत में लेके आया करो, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा एक ही बेटा है और मैं उस बेटे को संगत में लेके आ जाता हूँ, पत्नी तो मेरी है नहीं। सत्संगत दास ने बेनती की कि महाराज आपका एक ही बेटा क्यों है, आपका पूरा परिवार है, आपके बेटे के आगे बेटे भी हैं, बहू भी है और आगे उसकी भी बहू है। तो कहने लगे नहीं नहीं वो मेरा परिवार नहीं है, मेरा तो एक ही बेटा है, उसको मैं संगत में ले आता हूँ। सत्संगत दास ने कहा कि आपका परिवार वो क्यों नहीं है? आप एक बात बताइए कि दूध का बिल कौन दे रहा है? कहने लगे मैं देता हूँ। तो मैंने कहा राशन का बिल कौन देता है? बाकी से कहने लगे वो भी मैं देता हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं बेटे की इतनी कमाई भी नहीं है, वो घर के सारे खर्चे ही मुझे चुकाने पड़ते हैं। मैंने कहा क्यों? तो फिर वो मेरा परिवार जो है ना, मैंने कहा अभी तो आप कह रहे हो कि मेरे परिवार में एक ही बेटा है, बाकी वो मेरे परिवार वाले नहीं है, अब जब कमाई की बात आ रही है तो आप कह रहे हो कि वो मेरा परिवार ही तो है। तो दास ने बेनती की महापुरुषों आप अपने पुत्रों को संगत में लाया करो, आप अपनी जो पुत्र वधू है उनको भी संगत में लाओ। नहीं नहीं वो मेरा परिवार नहीं है। सत्संगत दास ने कहा कोई बात नहीं। लगभग 2 महीने बाद फिर उनका फोन आता है, कहने लगे कि महापुरुषों घर में आओ। मैंने कहा कैसे क्या बात होगी? कहने लगे कि पोते जो है ना वो अपने बिगड़ चुके हैं, उनकी सोसाइटी जो है वो गलत हो गई। तो सत्संगत दास ने उसी टाइम कहा कि मैंने आपको क्या कहा था कि आप संगत में लाओ। अब अगर आप बच्चों को संगत में नहीं ला रहे हो तो बच्चों की सोसाइटी तो बिगड़ जाएगी।
अपने आप बिगड़ेगी। तो कहने का भाव क्या है कि इसमें माँ बाप का जो रोल है वो ज्यादा है। सदगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों में यही फरमाया करते थे। एक बार उन्होंने बड़ा ऐसा उदाहरण दिया, वो कहने लगे कि एक बार एक छोटी उम्र में ही पिता की मृत्यु हो गई। अब माँ ने सोचा कि मेरा एक ही बेटा है, इस बेटे को मैं खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़े महंगे से महंगे स्कूल में इसका एडमिशन करवा करके बड़ी अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी। सच में ऐसा ही हुआ। बच्चे को पढ़ाया गया, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एजुकेशन दिलाई गई। अब एजुकेशन लेने के बाद बच्चा बाहर विदेश में चला गया। अब घर में माँ अकेली रह गई। अब वो माँ बेटे को कहती है कि बेटा मैं घर में अकेली हूँ, तो मुझे भी बाहर विदेश में ले जा। बेटा कहने लगा कोई बात नहीं माता जी, मैं आऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। शास्त्र क्या हुआ कि कुछ समय बाद बेटा आ गया। अब आकर के वो माँ को कहने लगा कि माँ आपने मेरे साथ विदेश में जाना है, ये जो आपकी सारी प्रॉपर्टी है इसको पहले बेच देते हैं। घर का मकान था वो भी बेच दिया, और भी जमीन वगैरह थी वो भी बेच दी। अब वो माँ को लेकर के एयरपोर्ट पे चला गया। माँ को कहने लगा कि आप यहाँ बैठो, मैं अभी आया। माता एयरपोर्ट पे बैठी है, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, लेकिन वो बेटा नहीं आया। फिर माँ ने उठ करके किसी कर्मचारी से पूछा कि फला देश जाने वाली जो जहाज है वो चला गया। कहने लगे हाँ वो तो 4 घंटे पहले ही चला गया। सत्संगत बेटा उस जहाज में उड़ान भर के चला गया और वो माँ वहीं बैठी गई। तो कहने का भाव क्या है कि माता ने संस्कार जो देने थे वो नहीं दिए। बेशक अच्छी एजुकेशन दी, महंगे से महंगे स्कूल में जाकर के पढ़ाया, लेकिन जो संस्कार देने चाहिए थे वो नहीं दे पाई। तो इसमें दोष माँ बाप का है, बच्चे का नहीं है। तो इसीलिए सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सदगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज ने बड़ा यत्न किया, प्रयत्न किया कि बच्चे सत्संग में आए। बाबा गुरबचन सिंह जी के समय की बात, एक बार दिल्ली कालका में एक खुले में समागम हुआ। सन 1963-64 की बात है। तो वहां का एक परिवार, बड़ा ही सेवादार परिवार, बड़े ही गुरु भक्त। सत्संगत जब समागम हुआ तो समागम के बाद चरणों में नमस्कार हो रही थी। वो परिवार जब सतगुरु के चरणों में नमस्कार करने के लिए आया, सतगुरु अंतर्यामी होता है, वो कहने लगे कि आप दोनों भी एमपी आए हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? सत्संग जब इतनी बात हुई तो वहाँ के मुखी महात्मा कालका जी के खड़े थे। वो कहने लगे कि दास ने तुमको कई बार कहा है कि आप अपने बच्चों को संगत में लाया करो, लेकिन ये बच्चों को संगत में नहीं लाते, बच्चों को घर में छोड़ के आ जाते हैं और कई बार तो बाहर से ताला भी लगा करके आ जाते हैं और बच्चे घर में शोर मचाते हैं। कई बार इनके पड़ोसी भी इनको शिकायत करते हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जो चौथा वर्ण है वो गृहस्थ जीवन है, और दूसरी तरफ हम पड़ोसियों की शिकायत भी ले रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगर हम बच्चों को संगत में लेके आएंगे तो हम संगत का आनंद नहीं उठा पाएंगे, बच्चे हमें संगत नहीं सुनने देंगे। सत्संगत सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया। कहने लगे कि अभी जाकर के बच्चों को लेकर के आओ और नमस्कार कराओ, दास यहीं बैठ कर के इंतजार करेगा। जब सत्संगत वो महात्मा अपने बच्चों को लेने गया तो पीछे से
निरंकारी राजमाता जी ने उन बच्चों की माता को बताया कि देखो बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह से हम बच्चों को जिस भी सांचे में डालेंगे बच्चे उसी सांचे में ढल करेंगे। अगर आप बच्चों को सेवा सत्संग सिमरन सिखाओगे तो ये बच्चे सेवा सत्संग सिमरन सीख जाएंगे और आपका घर परिवार भी स्वर्ग बन जाएगा। सत्संग वो जब बच्चों को लेकर के आए तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी उन बच्चों को बड़े प्यार से समझाया, देखो बेटा माता पिता के साथ संगत में आया करो, संगत में आओगे तो आपका घर परिवार भी सुंदर बन जाएगा और संगत में बैठ करके बड़े श्रद्धा के साथ आपने संगत सुननी है। सत्संगत कहने का भाव क्या है कि हर गुरु पीर पैगंबर ने सत्संगत यही समझाया कि संत मति को धारण करके सब अच्छे बन जाएंगे, कई हरदेव जुड़ेंगे सच से, सब सच्चे बन जाएंगे। कई संत मति यानी कि गुरुमत, जब हम गुरुमत को धारण कर लेते हैं सत्संगत फिर अच्छे और सच्चे बन जाते हैं। क्योंकि नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए एकमात्र उपाय है सत्संग। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही सांस्कृतिक रंगत हमारे ऊपर चढ़ती चली जाएगी। अगर अच्छा संग करेंगे अच्छे हो जाएंगे, अगर खराब संग करेंगे तो हम खराब हो जाएंगे। और कुसंग से दिल ही नहीं दिमाग खराब हो जाता है और दिमाग से वर्तमान खराब हो जाता है और वर्तमान से हमारा भविष्य भी खराब हो जाता है। सत्संग कहने का भाव क्या है कि अच्छों का संग, जो इंसान जगत में जैसी जैसी करता संगत है उसके मन के ऊपर वैसी वैसी चढ़ती रंगत है। सज्जन का संग करोगे तो सज्जन बन जाओगे, दुर्जन का संग करोगे तो दुर्मत को अपनाओगे। सत्संगत कहने का भाव क्या है कि संगत का असर होता है। अगर अच्छी संगत करेंगे सत्संगत अच्छे बन जाएंगे, अगर बुरी संगत करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। और सत्संगत कहने का भाव क्या है कि बच्चों को हमेशा संगत में लेकर के आना चाहिए। नहीं तो सत्संगत बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज हम समाज में देख रहे हैं कितनी सामाजिक बुराइयां चल रही है, नशे की प्रवृत्तियां चल रही है। सत्संग दास आज ही पत्रिका पढ़ रहा था तो पत्रिका की जो हेडलाइन है उस पे यही लिखा हुआ था कि हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में हर दुकान पर हर गली में नशा बिक रहा है। सत्संग आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। नशे की प्रवृत्तियां यानी कि सामाजिक बुराइयां इतनी फैल चुकी है और जिनके घर में ये सामाजिक बुराइयां हैं, जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, सत्संग उनके माँ बाप से पूछो जाकर के कि उनके माँ बाप का क्या हाल है, क्या उनके दिल के ऊपर बीत रही होगी। क्योंकि सत्संग आजकल हम देख रहे हैं बच्चे ऐसे हाजिर जवाब भी है, क्योंकि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए 1 मिनट में जवाब दे देते हैं। तो सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज भी एक बार अपने विचारों में फरमा रहे थे। उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे का रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो रिपोर्ट कार्ड देखा। अब जैसे ही रिपोर्ट कार्ड देखा तो नंबर बिल्कुल 0। कहने लगे कि बाप अपने बेटे को कहने लगा कि बेटा जब मैं तेरी उम्र का था, जब मैं पढ़ता था तो 100 में से 100 नंबर लेकर के आता था। आगे शासन तो बेटा देखो क्या जवाब देता है, कहता पापा यू आर लकी, आप बड़े लकी रहे होंगे क्योंकि आपको टीचर अच्छा मिला होगा। अब शासन तो उल्टा जवाब, यानी कि अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर गलती लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि पापा आप लकी हो क्योंकि आपको अच्छा टीचर मिला होगा। फिर कहने लगे चलो टीचर के घर चलते हैं। कहने लगा हाँ पापा चलो, मैंने टीचर का घर देख रखा है, जाकर के टीचर को डांटते हैं।
सास ने तो उल्टा गलती टीचर की, अपनी गलती को नहीं मानना, टीचर की गलती उल्टा। कहने का भाव क्या है कि संस्कृत आजकल हम बच्चे देख रहे हैं, और संस्कृत दूसरी तरफ ये निरंकारी मिशन के बच्चे भी हैं, चाहे ये कुछ भी ना बोले लेकिन अपने मिशन को इस तरह से प्रकट करते हैं। संस्कृत एक बार एक मैडम ने, एक टीचर ने बच्चों को एक लेख लिखने के लिए दिया कि आप घर से एक लेख लिख करके लाओगे। संस्कृत एक बच्ची ने लेख लिखा, जब वो लेख लिख के लाई तो मैडम ने उस बच्ची की कॉपी जांची, तो कॉपी जांची तो वो मैडम उस लेख को देख करके बड़ी हैरान रह गई। और फिर पूछा, उस बच्ची को बुलाया गया, पूछा कि आपने ये जो लेख लिखा है ये आपको कहाँ से मिला? क्योंकि बच्ची ने जो लेख लिखा था वर्ल्ड विदाउट वॉल के ऊपर, यानी कि दीवार नहीं संसार के ऊपर उसने एक लेख लिखा। तो वो मैडम कहने लगी कि आप ये कहाँ से लाए हो, ये शब्द आपने कहाँ से सुने? तो कहने लगे कि मैं निरंकारी संगत में जाती हूँ, मुझे मेरे सदगुरु ने ये ठीक बताई थी कि दीवार नहीं संसार। सत्संग वो मैडम उस बच्ची से इतनी प्रभावित हुई कि कहने लगी कि मेरे को भी आप सत्संग में लेकर के चलो। और सत्संग उस मैडम ने भी आकर के ये ब्रह्म का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव क्या है कि कई बार छोटे छोटे बच्चे अपने मिशन को इस तरह से प्रकट करते हैं कि बड़े भी नहीं कर पाते। सत्संग हमारे मंदिर की ही बात है, ये भी बेटा तनुज बैठा। सत्संग से ये जब छोटे छोटे थे भाई बहन, तो ये संगत में आना शुरू हो गए। जब ये संगत में आए तो साथ में इनके पापा भी आए। इनके पापा आए तो मैंने कहा भाई साहब आप संगत में आए, बहुत अच्छी बात है। कहने लगा नहीं नहीं मैं खुद नहीं आया, ये छोटे छोटे बच्चे मुझे लेकर के आए हैं। सत्संग कुछ टाइम बाद इनके पापा ने दास को घर बुलाया, कहने लगे कि आप हमारे घर में आओ। दास जब इनके घर में गया तो इनके दादा भी बैठे थे, बातचीत हुई। कहने लगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये टीवी पर सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज के विचार सुनते हैं और ये विचारों से ही प्रभावित होकर के संगत में आने लगे हैं। और फिर सत्संग दिन के दादा से बात हुई, इनके दादा कहने लगे कि नहीं नहीं मैंने तो कोई ज्ञान को नहीं देना है, आप मुझे संगत में आने के लिए मत कहना। दास ने एक ही बात की कि दास तो आपको संगत में आने के लिए कह ही नहीं रहा। आप लोगों ने दास को घर बुलाया, दास आपके घर आया है, ये आपने चाय पानी पिलाई, दास तो चला जाएगा। कहने लगे, फिर वो बच्चे कहने लगे, छोटे छोटे बच्चे कहने लगे नहीं हम तो संगत में जरूर आएंगे और दादा को भी लेकर के आएंगे और मम्मी पापा को भी लेकर के आएंगे। ससुर दास ने तो ये कहा कि ठीक है अच्छी बात है। फिर उनके दादाजी फिर बोल पड़े, कहते नहीं नहीं मैं संगत में नहीं आऊंगा। उन्होंने किसी ऐसी माता का नाम लिया, कहने लगे मैं तो उसका पुजारी हूँ, मैं आपकी संगत में कभी भी नहीं आऊंगा। दास ने एक बात की, मत आओ, ये आपके पोता पोती कह रहे हैं, दास की बात मत मानो, आप इनकी बात मान लो। सत्संग क्या हुआ कि एक दो संडे बाद दास ने देखा कि इनके दादा भी संगत में आए हुए थे और माता पिता भी संगत में आए हुए थे। और फिर एक बार संगत में आए, दो बार संगत में आए। फिर एक दिन दास को फिर घर पे बुलाया, कहने लगे कि घर पे आओ। सत्संग दास इनके घर में गया तो बैठ करके उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से चाय पानी पिलाया और कहने लगे कि भाई साहब जी अगले संडे को हम पूरा परिवार ज्ञान लेंगे और ज्ञान भी आपसे लेना है। दास ने एक बात की कि वापसो अगले संडे को तो दास यहाँ होगा नहीं, दास ने तो बाहर जाना। कहने लगे नहीं, फिर उससे जो अगला संडे आएगा उस संडे को आपसे ज्ञान ले लेंगे। दास ने कहा कि जरूरी थोड़ी है संडे को ही ज्ञान लेना, आप बीच में आ जाओ। कहने लगे नहीं,
संडे को ही ज्ञान लेंगे और पूरा परिवार ज्ञान लेगा और भवन में बैठ करके ज्ञान लेंगे। सच में ऐसा ही हुआ, पूरे परिवार ने ज्ञान लिया और आज सच में पूरा परिवार गुरु चरणों के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहने का भाव क्या है कि सच में ये छोटे छोटे बच्चे वो काम कर जाते हैं जो बड़े नहीं कर पाते। आज देख रहे हैं, अभी भी हमने देखा कि छोटे बच्चे जब संगत के साथ जुड़ जाते हैं तो सच में फिर उनके जो संस्कार है वो बड़े अच्छे हो जाते हैं, बड़े सुंदर हो जाते हैं। और सच में सभी के ऐसे सुंदर संस्कार हो, सभी माँ बाप अपने अपने बच्चों को संगत में लेकर के आए, क्योंकि संगत में आएंगे सच में तो वो संतमति वाले भाव हमारे अंदर आ जाएंगे। और जब हम संतमति को धारण कर लेते हैं सच में फिर अच्छे और सच्चे और शुद्धे बन जाते हैं। और सच में तो यहाँ करके बड़ी मन को खुशी हुई, देखा कि ये बच्चों की प्रस्तुतियाँ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बाल समारोह, महिला समारोह, इंग्लिश मीडियम समारोह ये हो रहे हैं। सत्संग ये सतगुरु बाबा देव जी महाराज ने शुरू किए थे। क्यों? क्योंकि बाल समारोह अगर करेंगे तो सत्संग बच्चों में अच्छी शिक्षाएं आएगी, और महिला समारोह करेंगे सत्संग महिलाएं घर परिवार को बड़े सुंदर तरीके से चलाएंगी। और सत्संग इंग्लिश मीडियम संगत, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं अगर वो इंग्लिश मीडियम संगत में आने शुरू हो जाते हैं, सत्संग आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर इंग्लिश हैंडी है। इंग्लिश, क्योंकि कोई भी अपने कंपटीशन को फाइट करना है तो उसके लिए इंग्लिश जरूरी है। सत्संग तो महात्मा बता रहे थे कि इंग्लिश मीडियम संगत में एक अनपढ़ बुजुर्ग महिला आया करती थी, तो सत्संग तो वो संगत में आई तो उनको कुछ भी पता नहीं था, वो धीरे धीरे जो बोलते थे वो भी बोलने शुरू कर दी। साथ में तो उसको इंग्लिश की एबीसीडी नहीं आती थी, लेकिन वो भी इंग्लिश में बात करना शुरू की। तो कहने का भाव क्या है? तो इसलिए आज हम देख रहे हैं कि सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज युवा पीढ़ी को बहुत आगे लेकर के आ रही है। ये युवा पीढ़ी बहुत आगे है। अब 18 से 35 साल है, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी आगे आएगी तो ये मिशन का प्रचार और अच्छे तरीके से हो सकेगा। बहुत दास समय की तरफ नहीं देख रहा है कि समय भी और आगे इजाजत नहीं दे रहा। और सत्संग ये जो इंसानियत है, ये मानवता है, ये बरकरार रहे। कई हदेव मानवता की बच्चे पहचान बने, संतमति को धारण करके अच्छे इंसान बने। क्योंकि सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज हमेशा यही चाहते थे कि बच्चे आगे से आगे आए और इस मिशन की भागदौड़ को संभालें। और सत्संग आपकी का अवगतिक समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि समय में काफी आगे बढ़ चुका है। और सत्संग दास आभारी है आदरणीय बहन सुनील गुलाटी जी का और भी संग्रिया के इस सत्संग का, क्योंकि आज इन्होंने ऐसा ही बड़ा ही सुंदर एक नज़ारा देखने को मिला है। सतगुरु माता जी कृपा करे, मेहर करे, दया करे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इसी तरह ही सेवा सत्संग सिमरन के साथ जुड़े रहें और अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त करके अपने माँ बाप का और गुरु का नाम रोशन करें। यही अभ्यास, यही बेनती है। प्यार से बोलिए।